तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम सीटें दी। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में वोटों और सीटों की बरसात कर दी और नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से दोनों बार यानी कि 2014 और 2019 में देश के प्रधानमंत्री बनने में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो गए। और अगर हम बात कर ले सीटों की संख्या के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, तो विपक्ष उत्तर प्रदेश में बड़ा कमजोर है। लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से तो और भी ज्यादा कमजोर है। खैर, हम बात कर ले इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला जो है वो लगभग सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच बात लगभग बन चुकी है और इंडिया गठबंधन में जब सीट शेयरिंग को लेकर पहली घोषणा होगी, पहले राउंड की जो घोषणा होगी, वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से ही होगी। हम आपको बता दें कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से देखें तो क्या स्थिति है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में मात्र एक लोकसभा सीट है, रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीतकर पिछली दफा लोकसभा में पहुंची थी। अमेठी की सीट हुआ करती थी जहां से राहुल गांधी 2019 में चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो यूं तो समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद के दिनों में समाजवादी पार्टी 2 सीटें हार गई। मैनपुरी के बारे में आपको बता दें कि मैनपुरी, मुरादाबाद और संभल, सिर्फ 3 लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास है। 1 सीट कांग्रेस के पास है। बहुत कमजोर है कांग्रेस यूपी में, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी स्थिति है कि उनके पास भी मात्र 3 सांसद हैं। और पिछले चुनाव में हम आपको बता दें कि 2 लोकसभा की सीटें उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई। 5 सीटें उनके पास थी, वो 3 पर आकर अटक गए। अब इसके बाद बता दें कि बाकी के जो सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, चाहे हम जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लें तो राष्ट्रीय लोकदल भी उत्तर प्रदेश में शून्य है, उनके पास भी 1 लोकसभा की सीट नहीं है। तो यह स्थिति है इंडिया गठबंधन के घटक दलों की। अब बात करते हैं कि क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आया है तमाम पार्टियों के बीच। तो आपको बता दें कि जो हमारे पास सूचना है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी हां, 55 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, 20 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 5 सीटें जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सीटें जयंत चौधरी को दी जाएंगी। अब इसके आगे आप समझिए कि अगर चंद्रशेखर आजाद या कोई दूसरे छोटे दल अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी अपने 55 सीटों में से उनको सीटें देंगी। चाहे चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी कांशी राम के मुखिया है, भीम आर्मी के चीफ है, उनके बारे में भी चर्चा है कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर वो बनते हैं तो समाजवादी पार्टी के कोटे से उनको सीट दी जाएगी, यह तय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई दूसरे दलों के सांसद, बसपा, भाजपा, ये चर्चा चल रही है कि वो भी इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई सांसद कांग्रेस के साथ जाना चाहेगा या समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहेगा तो सीटों की संख्या में पुनर्विचार की पूरी गुंजाइश छोड़ी गई है, क्योंकि लक्ष्य सबका एक है। हालांकि हम आपको बता दें कि शुरुआती दौर में कांग्रेस ने 25 से 30 सीटों की मांग की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से इतनी सीटें देने में असमर्थता जताई गई थी। थोड़े से बयानों के तीर चले थे, बयानों के तीर अभी भी जो मझोले कद के नेता हैं उनके बीच चल रहे हैं। सपा और कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, वो है बीजेपी को हराना। और जब लक्ष्य बड़ा हो जाए तो छोटी छोटी बातें खुद ही पीछे चली जाती हैं और यही होगा। सपा और कांग्रेस का गठबंधन तय है। आपको बता दें कि पहले सपा ने 15 सीट का प्रस्ताव दिया था, कांग्रेस 25 मांग रही थी, इसकी वजह से बात फंसी हुई थी। लेकिन अब बीच में मामला अटका है, 20 सीटों पर लगभग बात बनी है कि 20 पर कांग्रेस लड़ेगी और जल्द ही जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका धीरे धीरे
धीरे धीरे एक ही बार में इंडिया गठबंधन, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों का मामला है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के हिसाब से ही लोगों के सामने, आम जनता के सामने ये सार्वजनिक किया जाएगा कि किस पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक वक्त काफी कमजोर समझी जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नए कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय राय, उनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने की कवायद में लगी हुई है। और आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की भी खबर आ रही है कि फूलपुर से, पूर्वांचल की सीट है फूलपुर, वहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कुर्मी वोटरों को साधने के लिए इंडिया गठबंधन के पास नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा नहीं हो सकता है। और अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के कोटे से ही वो सीट उनको दी जाएगी कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि दूसरे दलों के सांसद, हम फिर से बता दें कि अगर कांग्रेस में जाते हैं या समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो उस हिसाब से सीटों की संख्या में जीत की संभावनाओं को देखते हुए, अगर उक्त नेता की जीत की संभावना है तो सीटों की संख्या में पुनर्विचार की पूरी गुंजाइश इसमें छोड़ी गई है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।